हेलो गाइस, हिंदी भाई सोपन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस टेस्ट में 40% जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए ता, ऑप्शन नंबर बी दा, सी भा, डी माँ। कौन सा है महाप्राण व्यंजन? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसकी पहचान भी होती है महाप्राण की। इसका कोड होता है 2 और 4। जो 2 4 बट पे आता हो उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? पा है, घा है, बा है, गा है। अघोष वर्ण बताइए। पा, फा, वा। अघोष इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अघोष वर्ण का होता है 1 2 और सघोष का होता है 3 4 5। महाप्राण का होता है 2 4। अल्पप्राण का होता है 2 4। ठीक, ये महाप्राण का हो गया। और प्राण का 1 1 3 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर। कंठ वर्ण कौन सा है? ऊ है, आ है, ई है, ई है। बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, कंठी आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में ऋण शब्द है दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। बताइए। ऋण जो टूटे ना, जो शब्द किसी शब्द से टूटे ना उसे ऋण ही कहते हैं। और जो टूट जाए वो अलग अलग शब्द आ जाते हैं। फिर वो आएंगे, फिर हम बताएंगे तुम्हें आगे। चलिए, तो नाक घोड़े पर सवार, दूध वाला, लंबोदर लंबा है, उदर दूध वाला, ये सब टूट जाएंगे। मगर नाक को कहाँ तोड़ेंगे? नाक तो वैसे ही छोटा सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नाकार का संधि विच्छेद बताइए। अच्छा, रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस कर, रति प्लस आकार। बताइए रत्नाकार का संधि विच्छेद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5वें का रत्न प्लस आकार, रत्नाकार। चलिए छठे का प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान में समास है कौन सा समास है प्रतिमान में? ये तो बच्चों को आता होगा यार ये क्वेश्चन तो। चलिए प्रतिमान में अव्ययी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस है, आम है, या आग है, या आसरा है। बताइए कौन सा है तत्सम? बताइए 7वें का। क्या होगा? आलस तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है, छत है। 8वें का बताइए।
बताइए। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत, 8 में का क्या होगा? तद्भव पूछ रहा है। छत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? आग है, बच्चा है, खिड़की है या फूल है? बताओ। नमे में कौन सा है? बताइए। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए दोस्तों। इसका होगा देशज, खिड़की। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? बताइए। उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। 10वें का बताइए कौन सा होगा? विदेशी शब्द अमीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में संज्ञा शब्द है, कौन सा है? 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में संज्ञा शब्द है, क्या है? बताइए। गंगा, पुराना, नीला, मोटा, क्या है? क्या आएगा ऑप्शन? संज्ञा, गंगा, पुराना, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में सर्वनाम शब्द है, दान, भजन, कुछ पढ़ना, क्या आएगा आंसर इसका? 12वें का सर्वनाम क्या है? इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कुछ सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख का पर्यायवाची क्या है? लोचन है, चक्षु, चजु, वसन, प्रभा। बताइए क्या होगा? क्या आएगा इसका? 13वें का लोचन। आँख को लोचन भी कहते हैं दोस्तों। जड़ का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जड़ का विलोम, जड़ का विलोम क्या आएगा दोस्तों? तना होगा, मूर्ख होगा, या विद्वान होगा, चेतन होगा, विधान। बताइए। 14वें का इसका होगा चेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये क्वेश्चन भी मेरे सामने 2 बार आया है दोस्तों। ये मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ प्रीवियस के। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट से उठाए हुए हैं और जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही करवा रहा हूँ। चलिए। आग, हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल आग। बताइए 15वें का। अनिल, अनल, इसका राइट आंसर हवा और आग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। बताइए। 16वें का क्या आएगा ऑप्शन? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? 16वें का शुद्ध वर्तनी अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें पे चलते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, अभी पूछ रहा था शुद्ध, अब पूछ रहा है अशुद्ध। बताइए। आध्यात्मिक, अनुषंगिकी, दायित्व या ऐतिहासिक। बताइए।
कौन सा होगा? दिखता होगा भाई लोगों, कौन सा होगा? वो तो साफ साफ दिख रहा है मुझे। बताइए, आप बताइए क्या होगा? ऐतिहासिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कर्ता कारक का स्पर्शक कौन सा है? कौन सा है बताइए। राइट आंसर क्या होगा? को होगा, ने होगा, से होगा, में होगा। कर्ता कारक का स्पर्शक कौन सा है? बताइए दोस्तों। ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया है, प्रार्थना है, वायु है, नेत्र है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। बताइए कौन सा आएगा 19वें का? दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। पुल्लिंग शब्द। दया भी स्त्रीलिंग हो गई, अरे तुझे दया आ गई, अरे प्रार्थना कर रही है तू। वायु, अरे बहुत तेज वायु चल रही है। मगर नेत्र पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। जिसमें कर्म करता हो उसे बताइए। चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए। बताइए क्या होगा? क्या है इसका राइट आंसर? मुझसे बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। क्या है राइट आंसर? पत्र लिखा जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में। फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, या समूहवाचक है, या व्यक्तिवाचक है? बताइए दोस्तों। अगर फूल का नाम लेता कमल तब तो व्यक्तिवाचक होती। अब इसने फूल कहा है, सिर्फ फूल कहा है तो जाति का बोध होता है। अब फूल तो बहुत सारे होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमानदारी में इनमें से कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है? बताइए 22 का। समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, कौन सा ऑप्शन होगा 22 का? क्या आएगा दोस्तों? भाववाचक, ईमानदारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबोदर इनमें से कौन सा शब्द है? बताइए। योग ऋण है या यौगिक है, ये सभी हैं। ऋण शब्द वो होते हैं जो टूटे ना। योग ऋण वो होते हैं जो दो शब्द यानी मान लो, सॉरी, ऋण शब्द वो होते हैं जो टूट कर बनते हैं। ठीक है। और ऋण शब्द वो होते हैं जो टूटते नहीं हैं। और योग ऋण वो होते हैं जो किसी तीसरे वाक्य के बारे में बताते हैं। तो इसमें पूछ रहा है लंबोदर कैसा शब्द है, यानी तीसरे वाक्य, और यानी बाहुबीरी समाज के सारे उदाहरण इसमें ये योग ऋण ही में आते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योग ऋण।
सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है? ठीक। द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 24 का क्या आएगा इसका आंसर? सोना। सोना है द्रव्यवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सा पुरुष है? यानी मैं जो है इनमें से कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए दोस्तों। 25 में का 25 में का अरे मैं का तो आप लोगों को पता ही होगा, उत्तम। अगर खुद के बारे में बात आती है तो आप अपने लिए तो उत्तम ही होते हो, ऐसे याद करो, उत्तम पुरुष। किसी तीसरे के बारे में बात करें तो अन्य, आप दूसरे के बारे में, आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है? 26 में का बताइए। आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है? देखो आ गया ये। निजवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक है, या निजवाचक है, या अनिश्चयवाचक है, या समूहवाचक है? बताइए। किससे बात कर रहे हैं? आप के सामने कौन है, यानी दूसरे व्यक्ति के लिए। अन्य की बात होगी तो तीसरे व्यक्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका निजवाचक, यानी पास में बात कर रहे हैं हम दोनों। चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है? बताइए। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पता नहीं पुष्प है या पुष्प है। चलिए देखते हैं। 27 तत्सम है, देशज है, विशेषज है, या तद्भव है? पुष्प ही है। ठीक, पुष्प कर लेना ये। ठीक, पुष्प। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? तत्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर। ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है? ख्याल जो है इनमें से कौन सा शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है, या कोई नहीं है? 28 में का बताइए दोस्तों। ख्याल, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ, देशज है, विदेशज है, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 में का वी, विदेशज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, या कंठ है? बताइए। पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ है? कौन सा है? पा उष्ठ, पा फा बा भा भा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है? बताइए दोस्तों। तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है, या कोई नहीं है? तेंदुआ पूछ रहा है कौन सा शब्द है, बताइए। तेंदुआ अपने ही देश का तो है तेंदुआ यार, क्या होगा देशज। अब इंग्लिश भाषा में तो पैंथर बोलते हैं, अपने बोलते हैं तेंदुआ। बहुत हमारे पीलीभीत के जंगलों से बहुत आ जाते हैं गांव में भागते भागते। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, या कोई नहीं है, या सार्वनामिक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है? गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? परिमाण
वाचक विशेषण है या कोई नहीं? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, बताइए। 31 नंबर, गोल, यानी किसी चीज की स्थिति बता रहा है, ये गोल है तो उसका क्या हो गया? ये कोई गंठा आदमी है तो उसका क्या होगा? गुण ही तो है वो। तो गुणवाचक विशेषण, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? बताइए दोस्तों। 32वें नंबर का क्या आएगा आंसर? कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? बताइए। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भविष्य काल है या भूतकाल है? कोई नहीं। 33 नंबर का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से? तुम जा रहे हो कौन सा काल है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल। नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या दोनों है या कोई नहीं है? बताइए। नाक लंबी है या लंबा है? नाक छोटी है या छोटा है या मोटी है या मोटा है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? नाक कैसी है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या बाहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? कौन सा समास है इसमें? बताइए 35 नंबर का। नवयुवक, बताइए। जो नवयुवक समास होगा कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन में कौन सा समास आता है? बताइए। द्विगु या बाहुव्रीहि या अव्ययभावी या द्वंद्व? बताइए कौन सा समास आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 36 का ऑप्शन नंबर सी। गुण संधि का उदाहरण है कृष्णावतार, विद्यालय, सर्वोपरि, रविंद्र। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा ए बी सी डी में से? 37 नंबर बताइए क्या आंसर आएगा? गुण बूझ रहा है, बताइए कौन सा आंसर है? सर्वोपरि। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। 38 का। नदी प्लस आगम, नदी प्लस अगम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस अगम। बताइए कौन सा है? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अदागम का दा का धा हो जाता है, ई आ का डंडा लग जाता है। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर ए। निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए। नी, निर, निर, निगु, कोई नहीं। बताइए
इसका क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा इसका निर्गुण में? इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये कहीं वो तो बी तो नहीं है, मगर बताइए निर्गुण में कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं लगता तो ये होता निर्गुण में। चलिए, विसर्ग लगता। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। या है, प है, रा है, ला है। आइए, कौन सा है अर्धस्वर? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? या। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।